दोस्तों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, यौन शिक्षा। हमारे समाज में यौन शिक्षा को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। सही जानकारी के अभाव में हम गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। माता-पिता और शिक्षक भी इस विषय पर खुलकर बात करने से कतराते हैं। इसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम इन मिथकों को तोड़ें और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें। तो आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला मिथक है प्यूबिक हेयर को लेकर। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गंदे होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। प्यूबिक हेयर हमारे शरीर की प्राकृतिक संरचना का हिस्सा है और ये हमें कई तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं और घर्षण को कम करते हैं। प्यूबिक हेयर के हेयर फॉलिकल्स सीबम नामक एक तैलीय पदार्थ का स्राव करते हैं, जो त्वचा को रूखा होने से बचाता है। यदि आप प्यूबिक हेयर हटाना चाहते हैं, तो यह आपकी निजी पसंद है, लेकिन इसे साफ सफाई से किया जाए। गलत तरीके से प्यूबिक हेयर हटाने से त्वचा में जलन, रैशेज और संक्रमण हो सकता है। अब बात करते हैं लिंग के आकार के मिथक की। समाज में लिंग के आकार को लेकर बहुत भ्रम फैलाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो लिंग का आकार यौन संतुष्टि के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महिलाओं की योनि एक अद्भुत अंग है जो अपने आप को स्ट्रेच करने में सक्षम है। यौन उत्तेजना के दौरान योनि का आकार बढ़ जाता है और यह किसी भी आकार के लिंग को समायोजित कर सकती है। महिला जननांग का सबसे संवेदनशील हिस्सा योनि का बाहरी भाग होता है। इसलिए यदि लिंग का आकार छोटा भी है, तो भी यह महिला को पूरा आनंद प्रदान करने में सक्षम होता है। यौन संतुष्टि के लिए जरूरी है प्यार, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव। दोस्तों, अनचाहे गर्भ से बचने के लिए अनवांटेड 72 एक इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली है। यह मिथक है कि अनवांटेड 72 एक सुरक्षित और आसान उपाय है। यह सच है कि अनवांटेड 72 अनचाहे गर्भ को रोकने में मददगार हो सकती है, लेकिन यह केवल आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। इसका नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनवांटेड 72 के नियमित सेवन से हार्मोनल असंतुलन, अनियमित पीरियड्स, मूड स्विंग्स, वजन बढ़ना और बांझपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह दवा पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए अनवांटेड 72 का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। गर्भ निरोधक के सुरक्षित और स्थायी विकल्पों के लिए डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। मिथक 4, क्या पब्लिक टॉयलेट से एसटीआई हो सकते हैं? दोस्तों, यह एक आम मिथक है कि पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने से यौन संचारित संक्रमण हो सकता है। लोगों को डर रहता है कि टॉयलेट सीट से उन्हें कोई बीमारी लग जाएगी, लेकिन यह डर निराधार है। यौन संचारित संक्रमण मुख्य रूप से यौन संपर्क से फैलते हैं, न कि पब्लिक टॉयलेट सीट से। एसटीआई के बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी शरीर के बाहर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते हैं। इसलिए टॉयलेट सीट से किसी को एसटीआई होने की संभावना न के बराबर होती है। हाँ, यह जरूर है कि पब्लिक टॉयलेट में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। टॉयलेट सीट पर टिश्यू पेपर बिछाकर इस्तेमाल करना चाहिए और हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। मिथक 5, क्या पुल आउट तरीका सुरक्षित है? दोस्तों, पुल आउट यानी स्खलन से पहले लिंग को बाहर निकाल लेने का तरीका गर्भ निरोधक का एक बहुत ही आम तरीका है, लेकिन यह तरीका उतना सुरक्षित नहीं है जितना आप सोचते हैं। स्खलन से पहले निकलने वाले तरल पदार्थ में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, लेकिन यह संख्या न के बराबर नहीं होती है। इसलिए पुल आउट तरीके से गर्भधारण की संभावना बनी रहती है। यदि आप गर्भधारण नहीं चाहते हैं, तो पुल आउट तरीके पर निर्भर न रहें। गर्भ निरोधक के दूसरे ज्यादा सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करें, जैसे कि कंडोम या गर्भ निरोधक गोलियां। मिथक 6,
क्या दो कंडोम ज्यादा सुरक्षित होते हैं? दोस्तों, कंडोम यौन संचारित संक्रमण और अनचाहे गर्भ से बचाव का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि दो कंडोम एक साथ पहनने से सुरक्षा दोगुनी हो जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। दो कंडोम एक साथ पहनने से सुरक्षा कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो कंडोम एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, जिससे उनके फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा एक ही कंडोम का इस्तेमाल करें, और वह भी अच्छी क्वालिटी का। कंडोम को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। यौन शिक्षा, जागरूक बने, स्वस्थ रहें। दोस्तों, यौन शिक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमें इसे शर्म या झिझक का विषय नहीं बनाना चाहिए। खुलकर बात करने से ही हम मिथकों को तोड़ सकते हैं और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको बहुमूल्य जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।